बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। जब हम अल्काइंस के रिएक्शंस की बात करते हैं तो जब हम रिएक्टिविटी को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आएगी? अल्काइंस, एसिटाइलिन बोलें जैसे, क्योंकि हम एसिटाइलिन के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे अभी। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए, लेकिन हम एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लेवेज आसान होती है। अब ये बिहेवियर हमें क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? हमें तो ये बात पता है कि जो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है उसके अराउंड जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिलेंड्रिकल वे में, बिल्कुल सिमेट्रिक वे में डिवाइड हुए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी टर्मिनल हाइड्रोजन का रिमूवल पॉसिबल है बगैर कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग है उसको डिस्टर्ब किए बगैर। ठीक है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को डिस्टर्ब किए बगैर टर्मिनल हाइड्रोजन का रिमूवल हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी। और हम इसीलिए कहते हैं कि आपके जो वन अल्काइंस होते हैं यानी कि टर्मिनल अल्काइंस, वो अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे कॉर्नर पे आ रहा हो आपके पास, वो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दे सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि आपके पास टर्मिनल अल्काइंस जो हैं, वो अल्काइंस जो आपके जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे मौजूद होता है, उसका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, वहाँ सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि अल्काइन में से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है, और हाइड्रोजन रिमूव करना एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं बाय नेचर एसिडिक हो जाते हैं। अब ये अगर एक इथाइन का मॉलिक्यूल हम देखें तो यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड है ये पोलर है। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, हाइड्रोजन पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये वो बॉन्ड है जो आपका sp और s के ओवरलैप के रिजल्ट में बना था। कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है। इन तमाम चीज़ों को कि ये एसिडिक क्यों है, किस लिए, हमारे पास हमें हाइब्रिडाइजेशन की कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करें, sp3 sp2 एंड sp। इसमें हम ये चेक करें कि किस हाइब्रिडाइजेशन में किस ऑर्बिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है। जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल यूज हुआ है और p कितने यूज हुए? 3 यूज हुए। टोटल ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो बनते हैं 4। मल्टीप्लाई 100 किया इन ऑर्डर टू गेट द परसेंटेज, तो ये 25% और 75%, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% और p का 75। इसी तरह sp2 में देखें तो s का कंट्रीब्यूशन 33.33% और p का कंट्रीब्यूशन 66.66%। sp हाइब्रिडाइजेशन में आए तो s का कंट्रीब्यूशन 50%, p का कंट्रीब्यूशन 50%। इन तमाम हाइब्रिडाइजेशंस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका में कंट्रीब्यूशन s ऑर्बिटल का हम कहाँ ऑब्जर्व करें? यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन में, कि एक s है और एक p पार्टिसिपेट कर रहा है, नए भी टोटल 2 बनते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 50% और 50%। इस हाइब्रिडाइजेशन में s की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। जितनी ज्यादा s ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन होती है उतना ही ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आती है। अब ये जो कार्बन है आपका, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है जिसमें s का करेक्टर ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त क्या, कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो अपना हाइड्रोजन एस प्रोटॉन रिमूव कर देते हैं क्योंकि उनका ये बॉन्ड पोलर होता है। कैसे पोलर हो गया? हाइब्रिडाइजेशन के इफेक्ट की वजह से। क्या इफेक्ट है? कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें s का करेक्टर बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज्यादा s का करेक्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन हो जाता है पार्शियली पॉजिटिव। हाइड्रोजन हो गया आपका एसिडिक क्योंकि ये एस प्रोटॉन रिमूव होने की स्टेज में आ रहा है।
अब जो है ये जो H पॉजिटिव है इसको कोई भी दूसरा मेटल आके सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कोई भी बेस आके सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, आपके पास क्या है, ये आपका अल्काइन है जिसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद था। हम कोई भी बेस लाए, बेस ने आके क्या किया, इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करवा के सेपरेट कर दिया। अब ये आपके पास क्या हो गया, जब हाइड्रोजन यहाँ से एस प्रोटॉन चला गया तो जाते हुए कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे गया, कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिलाइड आयन या अल्काइनाइड आयन। ठीक है, ये जो एसिटिलाइड आयन या अल्काइनाइड आयन है, ये कौन सा आयन है, जब आपके अल्काइन में से हाइड्रोजन चला जाता है तो फॉर्म होता है। अब हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो इथाइंस की बात करें, इथाइन की बात करें या वन अल्काइंस की बात करें, तो जब इनको सोडा अमाइड के साथ या मोल्टन सोडियम से डायरेक्टली रिएक्शन करवाया जाए तो अल्केनाइड्स बनते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, सोडियम मेटल आके। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और सोडियम ने आके उसकी जगह ले ली। कैसे जगह ले ली, हाइड्रोजन जब यहाँ से चला गया तो ये बन गया आपका एसिटिलाइड आयन, अल्केनाइड आयन। अल्केनाइड आयन नेगेटिवली चार्ज था तो इस पे सोडियम पॉजिटिव आके अटैच हो गया। अब आपके पास क्या हुआ, जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ उसने क्या किया, हाइड्रोजन जो था NH2 के साथ ऐड होके वो NH3 में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या है, दो रिएक्शंस और भी हैं। इथाइन का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन है डायरेक्टली। तो सोडियम मेटल क्या है, बाय नेचर बेस है। ये क्या करेगा, आपके हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। सोडियम इधर से भी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और इधर से भी, तो आपके पास ये डाई सोडियम एसिटिलाइड हो गया। और जो हाइड्रोजन निकला उसने क्या कर लिया, अमोनिया गैस फॉर्म कर ली। अब आपके पास ये सोडामाइड के साथ एक और रिएक्शन है। यहाँ पे दोनों सोडियम्स जो हैं, दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं दो सोडियम्स के साथ। ठीक है, एक सोडियम इधर आ गया, एक सोडियम इधर आ गया। दोनों हाइड्रोजन्स जो निकले उन्होंने NH2 के साथ मिलकर अमोनिया फॉर्म कर लिया। एसिटिलाइड्स कॉपर और सिल्वर के भी हम फॉर्म कर सकते हैं। हैवी मेटल्स के साथ भी ये सब्स्टिट्यूशन हम ऑब्जर्व करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम रिएक्शन करा रहे हैं जब इथाइन के साथ, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अब जब ये दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ से सब्स्टिट्यूट होंगे तो कौन आके सब्स्टिट्यूट करेगा इनको, ये मेटल सिल्वर। सिल्वर यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब क्या हुआ, जो H निकले उन्होंने आपके पास क्या किया, अब यहाँ से सिल्वर तो जाके अटैच हो गया है। जो H आपके पास यहाँ से रिमूव हुए, NO3 रिमेनिंग है, NH4 मौजूद है। तो NH4 और NO3 मिलकर NH4NO3 बना लेंगे और जो H यहाँ से निकले वो इस OH के साथ मिलकर आपके पास वाटर फॉर्म कर लेंगे। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम कह रहे हैं डाई सिल्वर एसिटिलाइड या सिल्वर इथाइनाइड, क्योंकि ये इथाइन से बन रहा है। इनके व्हाइट PPT हम ऑब्जर्व करते हैं। कॉपर के साथ रिएक्शन है, कॉपर एसिटिलाइड बनेगा। कॉपर भी हैवी मेटल है, ये भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे। आप ये चीज देख लो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड्स अपनी जगह इंटैक्ट हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, यहाँ सिर्फ आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है। हाइड्रोजन निकल रहा है, उसकी जगह कॉपर ने आके ले ली। हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह सिल्वर ने आके ले ली। अब आपके पास क्या हुआ, दो कॉपर थे वो दोनों यहाँ अटैच हो गए। यहाँ से जो हाइड्रोजन्स निकले उन्होंने क्या किया, आपके इस OH के साथ मिलके वाटर बनाया और इस NH4 और Cl ने आपस में मिलकर NH4Cl बनाया। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, डाई कॉपर एसिटिलाइड और कॉपर इथाइनाइड। इसके रेडिश ब्राउन से PPT होते हैं। ये जो आपके पास कॉपर एसिटिलाइड्स बन गए या आपके सोडियम एसिटिलाइड्स बन गए, इनको अगर हम रिएक्शन करवाएं एसिड्स के साथ तो हम इनसे अल्काइंस को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या था, एक अल्केनाइड है, एसिटिनाइड है, वाटर में डाला है तो वाटर का हाइड्रोजन आया, उसने सोडियम को सब्स्टिट्यूट करके अल्काइन रीजनरेट कर दिया। सिल्वर एसिटिलाइड है, डाइल्यूट H2SO4 डाला है, यहाँ से दो हाइड्रोजन्स आए, उन्होंने क्या किया, इस सिल्वर को सब्स्टिट्यूट करके सिल्वर सल्फेट बनाया, Ag2SO4 बन गया और आपके पास हाइड्रोजन्स ने वापस आके जगह ले ली और आपका अल्काइन दोबारा जनरेट हो गया। ठीक है, ये सिल्वर आप चाहो तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा लें, आप HCl से रिएक्शन करा लें, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन्स रिलीज होते हैं वो इन जो आपके मेटल्स होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके दोबारा से आपके अल्काइंस को रीजनरेट कर देते हैं। ये वो रिएक्शन है जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी अल्काइंस की फॉर्मेशन की।
उसमें हमने कहा था फ्रॉम सोडियम एसिटिलाइड, फ्रॉम, ठीक है, सोडियम एसिटिलाइड यानी कि एसिटिलाइड आयन के साथ सोडियम मौजूद हो, सिल्वर एसिटिलाइड यानी कि एसिटिलाइड आयन में सिल्वर मौजूद हो। जब हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक जो जेन्युइन इनका बिहेवियर आता है वो ये कि इनमें पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, ये अनसेचुरेटेड हैं, इनमें पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और एडिशन रिएक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे अल्काइंस के एडिशन रिएक्शंस। जब हम अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन अल्कीन्स की तरह ही एडिशन रिएक्शंस देते हैं। इनके पाई बॉन्ड्स जो होते हैं इनकी, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आता है, इस पर अटैक करता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो इसमें ऐड हो जाता है। दो फैक्टर्स को हम कंसिडर कर रहे होते हैं जब हम अल्काइंस के रिएक्शंस की या रिएक्टिविटी की बात करते हैं, कि आपके पास पाई बॉन्ड की वजह से जो अल्काइंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। और दूसरा ये है कि आपके पास स्टेबिलिटी जो है आपकी कार्बोकैटाइन की जो यहाँ पे फॉर्म होगा। हाइड्रोजनेशन यानी कि रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम अल्काइंस को जब रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ, तो फिर हम, इसका मतलब है हम उसमें क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ऐड करा रहे हैं, हम उसकी रिडक्शन करा रहे हैं। हम ये प्रोसेस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मोस्ट सूटेबल आपके पास कौन से होते हैं हाइड्रोजनेशन के, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। आपके पास पहले अल्कीन्स होते हैं, उनका रिएक्शन होता है, जब अल्काइंस हैं वो रिएक्ट करते हैं, अल्कीन्स फॉर्म करते हैं और फिर अल्काइंस अप टू अल्केन्स मूव करते हैं। इथाइन का मॉलिक्यूल है, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, हीट करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके पास जो हाइड्रोजन है वो जब दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई तो वहां जाके ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन आपका इधर ऐड हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे दोबारा एक मॉलिक्यूल, ये आपका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन की दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन फिर दूसरे कार्बन पे चला जाएगा और अल्काइन से अल्कीन बना, फिर अल्कीन से आपका अल्केन फॉर्म हुआ। रिडक्शन में एक और चीज हम पढ़ते हैं, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। ये खास तरीके की रिडक्शन है जिसमें हम ट्रांस अल्कीन्स ऑब्जर्व करते हैं। ट्रांस अल्कीन्स यानी कि जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो डायगोनली अटैच्ड हुए हुए होंगे। ये रिएक्शन जो है स्टीरियो स्पेसिफिक है, यानी कि इसमें जो उसके स्टीरियो उसकी जो अरेंजमेंट है इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो कंसिडर की जाती है। यहाँ पे हमें सिस अल्कीन नहीं मिलता बल्कि ट्रांस अल्कीन मिलता है और जो एडिशन होती है उसे कह रहे हैं एंटी एडिशन। ये एंटी एडिशन क्या होती है, एंटी एडिशन वो एडिशन है जिसमें जो भी ग्रुप आपका अटैच होता है, ऐड होता है, वो ऑपोजिट साइड्स पे होता है, ठीक है। जो आपका प्लेन होता है, जो आपका उसके ऑपोजिट साइड्स पे ऐड होता है तो उसको हम एंटी एडिशन कहते हैं। जब हम यहाँ रिएक्शन की बात करेंगे तो जैसे कि अभी हमारे अल्काइंस हैं, इसकी हम रिडक्शन करवा रहे हैं तो हम सोडियम मेटल की प्रेजेंस में करवाएंगे। हमने इसको कहा है क्या नाम दिया कि मेटल डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। मेटल यहाँ डिसॉल्व होगा, अब सोडियम मेटल जो है यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है जिसको यहाँ मौजूद कार्बन गेन करके एक नेगेटिव आयन बनाता है। उस आयन पे फिर यहाँ से रिमूव होने वाला हाइड्रोजन जाके ऐड होता है और आपके पास क्या होता है, फिर अल्कीन की फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो क्या होंगे, डायगोनली होंगे, अपोजिट टू ईच अदर होंगे, तभी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ट्रांस अल्कीन ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि इन रिएक्शन कंडीशंस में अल्कीन्स के आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। जिस तरह हमने प्रीवियसली भी देखा कि रिडक्शन में पहले अल्कीन बनता है और फिर उससे अल्केन बनता है, यहाँ पे यही ट्रांस अल्कीन तक ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर हमें सिस अल्कीन बनाना है तो सिस अल्कीन बनाने के लिए हम लिंडार्ड्स कैटलिस्ट यूज करते हैं। लिंडार्ड्स कैटलिस्ट क्या है कि पैलेडियम और जो है फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम जो है बेरियम सल्फेट के साथ मौजूद होता है और क्यूनिलीन की प्रेजेंस में जब आप अल्काइन का रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस जब में से जब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होती है तो वो दोनों सेम साइड पे ऐड हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में हमें सिस अल्कीन मिलता है। हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऐड करना। जब हम अल्काइंस में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तो हमें डायहेलो अल्केन्स मिलते हैं। अब क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हो गई, एक इस कार्बन की और एक इस कार्बन की। एक जगह हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक जगह ब्रोमीन ऐड हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया एक हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन हो गया और ये Br आ गया, तो ये क्या बन गया, विनाइल ब्रोमाइड।
अब क्या है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा और यहाँ पे अब हम ऑब्जर्व करेंगे मार्कोनिकोव एडिशन। क्यों? क्योंकि पहले तो आपके पास अल्काइन क्या था, सिमेट्रिक था, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन जब हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट होते हैं तो एडिशन के वक्त हमें देखना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, हाइड्रोजन वहां ऐड होता है जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। यानी कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, तो अब आपके पास एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी। तो हाइड्रोजन आपके पास कहाँ जाएगा, जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे तीन हाइड्रोजन हो गए और जो बी आर था वो फिर आपका यहाँ आके ऐड हो गया। तो इसीलिए हमने कहा था कि डाई हेलो अल्केन्स, यानी कि 2 हेलोजन वाले अल्केन्स मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है, अगर हम बात करें हाइड्रेशन की, मींस एडिशन ऑफ वाटर ऐड करवाते हैं हम मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। मर्क्यूरिक सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। 75 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हो गई। वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, एक एंड पे हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे एंड पे आपका OH अटैच हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्या है, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये विनाइल अल्कोहल जो है अनस्टेबल है, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज होगी यहाँ पे हम टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ये जो एक हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होके आपके पास इधर आता है। ठीक है, जब ये यहाँ से ट्रांसफर होता है तो आपका डबल बॉन्ड जो है वो भी मूव कर रहा होता है और उसके रिजल्ट में देखो आपके पास यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। अब आपके पास जब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो ये जो रीअरेंजमेंट इसको मैं टॉटोमेरिज्म का नाम दिया और ये मेथड इंडस्ट्रियली हम एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जितने भी अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट एसिटाइलिन, यानी कि जो फर्स्ट मेंबर है जिसको हम इथाइन भी कहते हैं, उसके अलावा अगर कोई भी मेंबर हम यूज करें तो वो सब कीटोन्स जनरेट करते हैं। ठीक है, सिवाय किसके, एसिटाइलिन के। एसिटाइलिन आपको कीटोन जनरेट करके नहीं दे पाता, लेकिन बाकी सारे आपको जब हम हाइड्रेशन कराते हैं अल्काइंस की तो वो कीटोन्स जनरेट कर देते हैं। ये क्या है, आपके पास प्रोपाइन का मॉलिक्यूल है, वही हम इसकी हाइड्रेशन करवा रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक हुआ, वैलेंसी फ्री हुई, वाटर ऐड हुआ। वाटर ऐड जब हो रहा है आपके पास तो ये वाटर यहाँ पे हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कंटेंट ये सिमेट्रिक नहीं है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम नहीं है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी जब सेम नहीं है तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली जब हम ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन वहीं जाके ऐड होता है। यानी कि इस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन आएगा और दूसरे कार्बन पे आपका OH अटैच होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और जब ये रीअरेंज करेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड ये शिफ्ट हुआ, प्रोटॉन आपका इधर ट्रांसफर होगा तो और फिर अरेंजमेंट के बाद क्या बन गया आपका ये कीटोन। उसके बाद हमारे पास मौजूद है ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन हो या क्लोरीनेशन हम कराएं तो जब एसिटाइलिन एक जो ट्रिपल बॉन्ड है जब हम उसमें ऐड कराते हैं ब्रोमीन या क्लोरीन तो हम CCl4 की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। क्योंकि आपके पास जब ये फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसके बाद 2 वैलेंसीज फ्री हुई और उसके बाद जब ब्रोमीन ऐड हुआ तो अब इसमें क्या रह गया, सिर्फ डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड जो हैं जब हम बात कर रहे होते हैं तो इतने ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहते, तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप भी हो सकता है। तो हम फिर इनकी मौजूदगी में CCl4 की प्रेजेंस में 34 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। तो फर्दर आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, 2 जो ब्रोमीन्स हैं वो उनका बॉन्ड ब्रेक होगा और वो फिर जब वैलेंसीज फ्री हुई तो वो इस तरह आके आपके अटैच हो गए और 4 हैलोजेंस पे बेस करता हुआ आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल आ गई। अब हमारे पास है ओजोनेलिसिस, यानी कि आप अल्काइन को रिएक्शन करा रहे हो, ओजोन के साथ ब्रेक डाउन होगा और आपके पास जब हम यहाँ बात करते हैं तो जब अल्काइंस की ओजोनेलिसिस हम करवाते हैं तो हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ठीक है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्म हो रहे हैं वो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा कि किस तरह का अल्काइन है, वहां पे कौन से अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, सो ये है आपका क्या अबाउट, ये हमारे सारे क्या थे, रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस।